हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम कंटिन्यू कर रहे थे मैथ की सीरीज, जिसमें हमने टॉपिक पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ का, जिसमें पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेथड्स, डिफरेंट मेथड जिससे हम एलसीएम और एचसीएफ को आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लिए थे। एंड ये जो थर्ड वीडियो है, इसमें क्या करने वाले हैं, जो बचा हुआ पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ से, वहाँ से देखने वाले। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस टाइप में कि आपके पास जो है रेशियो गिवन होता है नंबर्स का। ओके, जो रेशियो है वो नंबर्स का जो है रेशियो मिलता है और साथ में एक वैल्यू मिलती है एचसीएफ की। ओके, एचसीएफ की वैल्यू गिवन होती है, उसके बाद जो एलसीएम है वो अक्सर पूछा जाता है। सिंपल सी ये सबसे पहले एक क्वेश्चन का टाइप बनता है। तो इसको देखिए कैसे हमने क्या किया था, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें एक पोर्शन पढ़ा था कि अगर हमारे पास एचसीएफ आ जाता है, ठीक है, उसके बाद एलसीएम अगर हमें निकालना होता है तो हमने क्या देखा था कि हमें क्या पढ़ना होता था कि एचसीएफ इनटू क्या कर देते हैं, अनकॉमन। हम यही करते आ रहे हैं और ये जो टाइप है, ये क्वेश्चन का टाइप भी सॉल्व इसी से होगा। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया था कि 12 और 20 का जो एक क्वेश्चन लिया था, इसमें क्या लिया, जो हमारे पास दो वैल्यू हो गई, एक 12 एक 20, हमने दो वैल्यू को लिया और हमने देखा कि इसमें एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। तो देखिए उसी से हम समझेंगे। अगर मैं इसको रेशो कर देता हूँ, हमने पहले बताया था कि आप डिवाइड डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, कॉमन लेके भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर इसी चीज़ को आप 12 डिवाइड बाई 20 लिखते हैं तो भी सेम चीज़ है, या फिर आप ऐसे ही डिवाइड करते हैं कि पहले मैं 2 से डिवाइड करके देखूं, देन अदर वैल्यूज से करके देखूं, कॉमन जो वैल्यूज है मैं अलग निकाल लूँ, अनकॉमन जो आइटम बचता है उसको अलग रख लूँ। उस तरह भी कर सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं वैल्यू क्या लेता हूँ, पहले 2 से डिवाइड किया, ये आया 6 और ये आया 10, देन दोबारा 2 से डिवाइड किया तो उसके केस में आया 3 और ये आया 5। तो वैल्यू क्या बनी, 3 डिवाइड बाई 5, और ये हमारे पास क्या बना, ये बना एचसीएफ। हमने यही किया था अभी तक। तो क्या ये 3 और 5 क्या है, ये अपने आप में क्या है, रेशो है। किन का रेशो है, जो हमें गिवन नंबर्स था उन्हीं का ये रेशो है। तो अगर मैं इसी को लिख देता हूँ कि 3 × 5 इंटू एचसीएफ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम के। ये हम अब तक पढ़ते आ रहे थे और यही हम देखते आ रहे थे, और इसी क्वेश्चन या इसी मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जो एलसीएम बन जाता है, एलसीएम का जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा रेशो का प्रोडक्ट, ठीक है, इनटू क्या बनेगा, एचसीएफ। और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा एलसीएम का। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एलसीएम है, और ये जो 3 और 5 है ये क्या है, रेशो है। किन का रेशो है, नंबर का, जो नंबर गिवन है उनका रेशो है, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो गया, एचसीएफ। और यहीं से क्या है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इसको देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ से पूछा कैसे जाता है। जो आपको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसके ऊपर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा होगा द रेशो ऑफ 2 नंबर। जो रेशो होगा किन्हीं दो नंबर को क्या है, वो 4 और 5 है, और उनका जो एचसीएफ है वो क्या है, 2 है। तो फाइंड करना है हमें एलसीएम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा या फिर हम प्रैक्टिस में करते आ रहे हैं, तो उसी से क्या होगा, हम लिखेंगे लाइक एचसीएफ जो हमें मिला है वो मिला है 2। रेशो क्या है, रेशो है हमारे पास वो है 4 और 5 का, और हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ से सिंपल है, एचसीएफ इनटू हो जाएगा रेशो का प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट लिख लो साथ में, कोई मिस ना कर दे ताकि। तो एचसीएफ की वैल्यू है 2, किसका प्रोडक्ट, रेशो का, तो 4 × 5, यहाँ से आया आपके पास 2 × 20, ये हुआ हमारे पास 40। तो जो एलसीएम होगा इस केस में, वो एलसीएम क्या निकलेगा हमारा, 40 निकल जाएगा, और जो एचसीएफ है वो ऑलरेडी गिवन है, वो होगा 2। इस तरह के जो क्वेश्चन है, इस तरह से फॉर्मूले पे डायरेक्टली आप रखोगे और आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा। अगर इस केस में क्या है, अगर अपोजिट वैल्यू दी जाती है, सपोज हमें यहाँ पे एलसीएम की दी जाए, तो इसी केस में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से फॉर्मूले में रखेंगे
कि हम एलसीएम को रखें और एचसीएफ निकाल पाए, तो ये क्या कर सकते हैं हम इसी की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, बट इसकी चांस कम होती है। जनरली सीधा सीधा क्वेश्चन आपको इस तरह देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन डिफरेंट है जिसका टाइप ये इस तरह से देखने को आपको मिल सकता है, इसके लिए अलग से फॉर्मूला है। इसको पहले क्वेश्चन को देख लेते देन फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपको एलसीएम दिया गया है दो नंबर्स का जो कि है 2 to 5, देन उसके बाद उन्हीं का एचसीएफ भी आपको गिवन है। इसमें कहा गया है कि अगर एक नंबर, उन दोनों में से एक नंबर जो है 25 हो तो सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए क्या क्वेश्चन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, ये एक फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली इस क्वेश्चन के जो टाइप है सभी को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम, तो आपके पास प्रोडक्ट निकालना है तो एलसीएम और एचसीएफ को आप लिख सकते हैं। तो एलसीएम आप या फिर इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या होगा, 1 नंबर फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं एलसीएम एचसीएफ, आगे पीछे लिख लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर हम बात करें यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू जो दी है वो दी है 2 to 5 इंटू एचसीएफ की वैल्यू है 5। फर्स्ट नंबर जो हमें गिवन है वो है 25 और निकालना है हमें सेकंड। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करिए। सोल्व करेंगे तो आपको 25 इधर शिफ्ट कर सकते हैं डिवाइड में, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। अब इसको 5 टाइम करेंगे, आप 5 से जाएगा ये आपका 4 टाइम, देन 5 टाइम, ये आ गया 45। तो सेकंड नंबर क्या होगा, ये होगा आपका 45। अगर आपका नंबर क्या होता है 25, तो आपका फर्स्ट नंबर हुआ और हमने जो निकाला 45। तो इन दोनों के केस में क्या आता है आपका एलसीएम और एचसीएफ, ये होता है जिसमें हमें सेकंड नंबर फाइंड करना था। और इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जनरली एग्जाम्स पे। तो अब की बार जिस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है फर्स्ट टाइप पे आपको क्वेश्चन देखने को मिले किसी सेट में और सेकंड क्वेश्चन किसी और सेट में, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको डिफरेंट सेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये छूट जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी सेट में ना आए। 4-5 टाइप के क्वेश्चन में से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलता है। कुछ क्वेश्चन अब ऐसे हैं जिसमें से क्या है एचसीएफ और या एलसीएम निकालने का डायरेक्टली मेथड तो यूज़ नहीं होता, लेकिन इसकी हेल्प से क्या है आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। आप इसको मिसलेनियस भी मान सकते हैं या फिर इसका पार्ट भी मान के चल सकते हैं, क्योंकि इसी की हेल्प से क्वेश्चन इस तरह के जो होते हैं सोल्व होते हैं। तो देखिए सबसे क्या पूछा है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होना चाहिए और डिविजिबल हो किससे, इन 3 नंबर से डिविजिबल हो। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, एक तो बाया ऑप्शंस। इसका एक मेथड ये हो जाता है, जब हम एक सेकंड इससे आगे एक क्वेश्चन कराएंगे उसमें इस डिविजिबिलिटी के हेल्प से हम डायरेक्टली सोल्व करा के देखेंगे, बट अभी क्या है हम सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करके देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं, तो आप उसमें जब देखेंगे फैक्टर्स में आई थिंक हमने किया था, तो आप जाके उस क्वेश्चंस को उस मेथड को भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ पे हम एलसीएम मेथड से ही यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि एक वैल्यू है 4 डिजिट की वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, छोटी नहीं, सबसे बड़ी वैल्यू 4 डिजिट की, जो इन तीनों नंबर्सों के से क्या हो पूरी तरह से डिविजिबल हो। इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा वो 0 होना चाहिए, जो शेषफल है वो 0 होना चाहिए, और वो नंबर हमें निकालना है 4 डिजिट का। ऐसा सबसे बड़ा क्या है जो इनसे डिवाइड होता है। तो देखिए जब भी किसी एक नंबर से जब 3 नंबर 4 नंबर या 2 नंबर किन्हीं से कोई नंबर डिवाइड पूछा जाता है कि पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, उस केस में क्या होता है एलसीएम होता है। कि एलसीएम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि एलसीएम वो नंबर होता है कि उसको डिवाइड सभी संख्या गिवन संख्या से वो डिवाइड हो सके, वही एलसीएम कहलाता है उन नंबर्स के लिए। तो देखिए अगर हम इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60।
ठीक है, अब तक हम काफ़ी क्वेश्चंस पे एलसीएम निकाल चुके हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप सिंपल फैक्टर जो मेथड था उससे निकाल सकते हैं, इससे भी, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है, इसका एलसीएम आया 60 एलसीएम अगर आता है तो उस केस में आपको क्या है, अगर 60 से डिवाइड हो रही है वैल्यूज़, 60 से डिवाइड होगी तो दैट्स मीन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। इवन अगर 4 नंबर होते तो उन चारों का हम क्या निकालते, एलसीएम निकाल लेते और उन चारों से वो डिवाइड होने का मतलब है कि उस एलसीएम से भी डिवाइड होगी। तो देखिए आप सभी को पता है अगर 4 नंबर की सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो होती है ये, ओके, बट ये 60 से डिविजिबल है या नहीं है उसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, सिंपली आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आपको सिंपली पता चल जाएगा। देखिए अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करता हूँ तो फर्स्ट चलेगी 60 आया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे अब क्या हुआ, फिर से आया ऊपर से 9, जिसके बाद आपका 6 टाइम चलेगा, ये आया आपका 6 छंग 36 और 0, आपका ये बचा 9 और यहाँ से आया आपके पास फिर से 3, आपके पास फिर से एक 9 जो है वो यहाँ पे आया जिससे बनी वैल्यू 399। ये अब जो 399 आपके पास बनता है उस केस में दोबारा से क्या होगा, आपके पास 6 टाइम जाएगा जिसकी वैल्यू बनी 360 और इसके बाद भी क्या बचता है 9 और 3। अब आप क्या देखते हैं कि अगर मैं पॉइंट लगाता हूँ तो उसके बाद आगे डिवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज मैं मान सकता हूँ शेषफल ये है। अब इस शेषफल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। बट पहले आप ये देखिए कि आपके पास जब आपने सबसे बड़ी एक वैल्यू थी जो 4 टाइम 9 है उसको 60 से डिवाइड किया और एक वैल्यू जो है शेषफल बनती है, शेष बनाइए, शेष का मतलब है ये एक्स्ट्रा वैल्यू है। अगर मैं इस वैल्यू को इसमें से हटा दूं, ये माइनस कर दूं 39, तो क्या होगा, ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप सिंपली ये समझे कि मैं 2 से 3 को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, और मैंने अगर डिवाइड किया तो देखिए ऐसे करा 3, अब मैं डिवाइड करूँगा 1, ये बना 2 और ये बना 1, ठीक है, ये शेषफल होता है, ये शेषफल है। अब मैं अगर इस शेषफल को इससे घटा देता हूँ तो 3 माइनस 1 करूँगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 2, और 2 से 2 डिविजिबल है। ये सिंपल सा एक एग्जांपल लिया, ये वैल्यू क्या है, शेषफल है, इसका मतलब है एक्स्ट्रा बन रही है किसमें, इस 60 के अकॉर्डिंग। इस 60 से डिवाइड करने पे अगर देखते हैं तो ये वैल्यू एक्स्ट्रा बन रही है। अगर इसको इससे निकाल दिया जाए तो क्या होगा, ये 60 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा का पूरा। उस केस में क्या कर सकते हैं, इससे ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, 9 9 9 9 और ये हो गया 3 9, इसको बनाएंगे हम 0, यहाँ बना हमारे पास 6, ये 9 और ये 9। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 60 से तो आपका 100% मैच करेगा और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये नंबर आपका 60 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। इसी का मतलब होगा कि ये इन तीनों से भी डिवाइड होगा पूरी तरह। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी हद तक मैच करता है हमारे लास्ट क्वेश्चन से, जिसमें क्या था, एक नंबर फाइंड करना था, 4 डिजिट का सबसे बड़ा जो नंबर फाइंड करना था कि वो 3 नंबर से, गिवन 3 नंबर से डिवाइड हो जाए। उसमें क्या किया हमने, एलसीएम निकाला और उसको एलसीएम के अकॉर्डिंग भाग देके हमने चेक किया कितना शेषफल आएगा और उसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व किया। लेकिन अब की बार क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक मैचिंग है, बस इसमें एक लिमिट दी गई है। लिमिट जो आपके पास है वो 4000 और 5000 के बीच में वो नंबर होना चाहिए, ना कि कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरह की वैल्यू नहीं दी गई है कि किस डिजिट के रेंज में है। बस यहाँ पे रेंज आपको दे दी, नंबर जो चाहिए एलसीएम में आए कम या ज़्यादा उसका मल्टीपल आप निकाल के 4000 5000 के बीच का रिजल्ट दीजिएगा, आपका आंसर वहाँ से मैच कर जाएगा। इसको सोल्व करने का भी सेम मेथड है। जो गिवन नंबर है हमारे पास 4, अगर आप एलसीएम निकालते हैं और उसके केस में आप ट्राई करते हैं इनके बीच के किसी एक वैल्यू पे डिवाइड करके देखें आपके पास क्या रिमाइंडर बचेगा, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप वैल्यूज़ को बना सकते हैं, आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन इसका दूसरा भी मेथड है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम मैंने बताया था, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, डिविजिबिलिटी की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल नंबर है इनकी आपको या तो डिविजिबिलिटी रूल डायरेक्टली पता हो या फिर इनको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो 12 का केस है, यहाँ पे लिख लेते हैं, 12 का केस है, उसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, 4 और 3 से जो नंबर डिवाइड होता है वो 12 से भी हो जाएगा। सेम केस 18 में चेक करते हैं, तो 18 के केस में 9 और 2 का आप ट्राई कर सकते हैं, उससे भी क्या होगा, ये
लग जाएगा, या फिर आप चेक करेंगे किससे आप 6 से 3 से इस तरह का भी केस ले सकते हैं, लेकिन इस केस में 9 और 2 का आपको चलेगा। उसके बाद आता है 21 का, ये आपका 7 और 3 से चलेगा। आपके पास है 32, उसके बाद आपके पास 32 है तो 16 दूनी 32, उसके हिसाब से 4 × 4 × 2 आपकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ये आपका चल सकता है। ठीक है, ये आपका यहाँ से भी चल जाएगा। तो 4 के अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं, 16 के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। बेटर है 4 और आपका जो 2 है उसके अकॉर्डिंग आप निकालें तो चल जाएगा, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं 8 और 4 के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बट ये डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में जो रिजल्ट है वो निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा। तो देखिए सिंपल, अगर आप यहाँ से बात करें 32 को तो 8 और 4 से ही बेस्ट रहेगा। और आपके पास ये है, देखिए अब क्वेश्चन में कहा है कि इन नंबर से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि आप ऑप्शंस अवेलेबल जो हैं उनमें इन से डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर ये कोई भी 4 नंबर जो हैं इनमें से एक नंबर भी इन से डिवाइड हो रहा है पूरा, तो क्या होगा, वो ऊपर वाले सभी नंबर से डिवाइड होगा। तो देखिए इनसे सभी से होना चाहिए तभी ये मैच करेगा। तो देखिए 2 से मैच कराने के लिए सबसे पहले सबसे सिंपल है कि आप कुछ रिजल्ट को फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो 2 से क्या होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका रिजल्ट 50% क्लियर हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, इनमें से चेक करना है। तो आपके पास 3 है क्या, यस आपके पास 3 भी है। तो आप 3 के केस में चेक कर सकते हैं कि 3 का क्या होता है, टोटल जो रिजल्ट है सम है डिजिट्स का वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये क्या है, 3 और 2 5 और 4 9, ये तो डिवाइड हो गया। और 9 टोटल आ रहा है तो दैट्स मीन 9 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे सेम केस, यहाँ पे देख लेते हैं 4 और 3 7 और 2 9, 9 के केस में वो 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी। तो यहाँ पे 3 और 9 का हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ चेक करने पे। अब उसके बाद हमारे पास 4 बचता है, 7 बचेगा और 8 बचता है। तो 8 के अकॉर्डिंग आप कट करके देख लीजिए। 8 के केस में क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट आपकी 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो क्या ये डिवाइड होगी, यस ये 8 से डिवाइड हो रही होगी क्योंकि पहली डिजिट 0 है। उसके बाद आपके पास क्या है, ये वैल्यू है। तो अगर आप इसको 302 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 या 24, यहाँ पे आपका 6 और ये 2, ये आपका 8 7 56, 8 8 64, 8 7 56, ये आपका पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 8 से ये नंबर पूरा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये वाला डिवाइड हो जाएगा। फिर भी आप तसल्ली के लिए 7 का नंबर भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको रिजल्ट मिल चुका है। अदरवाइज आप 7 से भी ट्राई करके देखेंगे तो ये वाला जो नंबर है 32, ये नंबर आपका क्या होगा, ये मैच हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा 7 नंबर से। तो आपको 100% क्लियरिटी हो जाएगी। अदरवाइज आपको यहाँ पे भी क्लियर हो गया क्योंकि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, बाकी से सभी से डिविजिबल है। और ये नंबर अब सभी से डिविजिबल है नीचे के वैल्यूज से, इसका मतलब है ये इनसे भी डिविजिबल हो जाएगा। ये एक मेथड है जिससे आपको डिविजिबिलिटी की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ना कि एलसीएम और एचसीएफ की हेल्प से, मेनली एलसीएम की हेल्प से। तो इन क्वेश्चंस को सॉर्ट करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है कि आपको ये आना चाहिए कि मेथड्स कितने हैं, किस तरह से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको अप्लाई करने के टाइम पे हमें टाइम कैसे सेव करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें मेथड डायरेक्टली बताए गए हैं उन्हीं पे हम क्वेश्चंस को सोल्व करें, उनके अलावा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है। जैसे इस केस में हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल जो है इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। बाकी जैसे डिफरेंस मेथड है वो काफ़ी टाइम सेविंग होता है हमारे पास, कि उसकी हेल्प से हम काफ़ी चीज़ें फास्ट निकाल पाते हैं बाय ऑप्शंस, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में 4 रिजल्ट है और 4 रिजल्ट को चेक किया हमारे पास जल्दी कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है वो निकल जाता है, क्योंकि हमें लाइट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आंसर के आसपास की वैल्यू से हम मैच करा सकते हैं कि कौन सा आंसर ज़्यादा मैचिंग है और कौन सा एग्जैक्ट है। तो उसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, इनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं तो हमारे साथ आप टेलीग्राम और यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको कंटेंट जो है यूज़फुल रहा है, आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ अच्छे से मिलेंगे फिर से। थैंक यू।